हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एचआरएम सॉफ्टवेयर की, ईआरपी सिस्टम्स की एंड सीआरएम की और पीओएस बिलिंग सिस्टम। ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं एंड सिस्टम हैं, वो हमारे पास एक ही सीआरएम के अंदर सारे के सारे अवेलेबल है। ओके, सो हम बेसिकली बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे सिस्टम की। ओके, ये बेसिकली एक सुपर एडमिन पैनल है। ओके, एंड अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो ये पूरा एक सिस्टम का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो सांस ओवरव्यू, जिसमें हमने 2 कंपनीज़ क्रिएट करके रखी हुई है। ओके, सो ये कंपनीज़ और ये पैकेजेस क्या है? ये बेसिकली जो सीआरएम है, हम सब्सक्रिप्शन बेस पे भी किसी और को प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक हम लोग यहाँ से कंपनी उसके लिए क्रिएट करेंगे और वो जो-जो हमने उसको सर्विसेज़ दे रखी है, जितनी लिमिटेशन पे दे रखी है, ओके, वो सारी सर्विसेज़ वो यूज़ कर सकता है। लाइक हम उसके लिए एक और कंपनी क्रिएट करेंगे और वो अपनी कंपनी को पूरी एज़ इट इज़ मैनेज कर सकता है सब्सक्रिप्शन बेस पे, पैकेज बेस पे। वो हमसे एक पैकेज परचेज़ करेगा और उसके बेस पे वो सारी सिस्टम में एक्सेस कर सकता है और वो अपना खुद का एक कंपनी क्रिएट करके चला सकता है। ओके, एंड हम लोग अगर ओवरव्यू की बात कर लें तो ये पूरा एक ओवरव्यू है हमारी सिस्टम का, जिसमें 2 टेम्पलेट्स हैं, एक लीड्स है, कॉन्टैक्ट ज़ीरो है, ये 2 बोट्स हैं, ये हमने व्हाट्सएप में बनाए हुए हैं। ये हम लोग इससे व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे एचआरएम मिल जाता है, इसमें सांस मिल जाता है। ये जब हम किसी और कंपनी को हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए यूज़ होते हैं बेसिकली। ओके, यहाँ पे हमें सेल्स मिल जाता है। सेल्स में प्रपोज़ल है, एस्टीमेट्स है, इनवॉइस है, पेमेंट्स है, क्रेडिट नोट्स है, आइटम्स है। ये आइटम्स है वो आपकी प्रोडक्ट्स है। जो आप प्रोडक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो विथ जीएसटी स्लैब ऑल्सो वेल। ये एक सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी कंपनी को आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि उसका एक्सपायर कब होने वाला है, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपने दिया है। प्लस यहाँ पे एक्सपेंस है, प्लस यहाँ पे व्हाट्सएप बोट भी हमने डाला हुआ है। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट ऑटोमेशन करना है या व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू मैसेज भेजने हैं, तो वो भी यहाँ पे आप कैंपेन्स वगैरह है वो टेम्पलेट्स वगैरह बना के सेंड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे मिल जाता है, प्रोजेक्ट्स पे मिल जाता है। प्लस आपको एक टाइम शीट एंड लीव मैनेजमेंट मिलता है। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने स्टाफ को लीव अप्रूवल कर सकते हो। उनके पास भी मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेस रहते हैं। बस आप अपने स्टाफ की एक लाइक शिफ्ट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपने अगर स्टाफ को दे दिया 10 से लेके 6 बजे तक का वर्क है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक है, सो वो भी सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पूरा एक बार क्लियर करेंगे इसको। ये टास्क मैनेजमेंट है। ओके, आप किसी टीम मेंबर को टास्क दे सकते हो। ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है कि कोई भी आपका टीम मेंबर है या कोई आपका क्लाइंट है, ओके, वो चाहता है कि लाइक आपसे सपोर्ट लेना, तो वो टिकट रेज़ कर सकता है। यहाँ पे लीड्स मैनेजमेंट है। आपको लीड्स भी पूरा इसके अंदर लीड्स भी आप मैनेज कर सकते हो। एस्टीमेट्स रिक्वेस्ट है। अगर कोई क्लाइंट को आपको एस्टीमेट्स देना है, तब भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये नॉलेज बेस है एंड ये यूटिलिटीज़ है। यूटिलिटीज़ में बेसिकली क्या रहता है कि अब जितना भी रिपोर्ट्स वगैरह है, ओके, वो मीडियास वगैरह है। मीडिया क्या होता है, बेसिकली इमेजेस वगैरह हम लोग सीएसवी एक्सपोर्ट करना हो, कोई भी डिटेल्स है वो आपको एक्सपोर्ट करनी हो तो यूटिलिटीज का आप यूज कर सकते हो। अनाउंसमेंट आपको करना हो यहाँ पे, प्लस आपको गोल क्रिएट करना हो, अगर आपको कोई गोल है, आप चाहते हो कोई अचीव करना है, तो वो उस हिसाब से आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल के उस हिसाब से गोल भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्ट्स होता है। सो आपको सारी रिपोर्ट्स निकालनी है, सेल्स रिपोर्ट निकालनी है, एक्सपेंस वर्सेस इनकम, लीड्स, टाइम शीट ओवरव्यू के भी। ये जब हम सैलरीज वगैरह करते हैं तो सारी रिपोर्ट्स तो हम लोग निकालते हैं मंथली के जो भी एंडिंग में रहता है। सेटअप की अगर बात करें, सो यहाँ पे हम लोग सेटअप भी हम कर सकते हैं पूरा का पूरा एज पर द आपके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें है वो सेटअप करनी रहती है। आपका डिपार्टमेंट्स कौन सा है, ओके, लाइक टिकट प्रायोरिटी कैसे हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, किस हिसाब से आपको सिलेक्शन देना है। लीड्स है उसका सोर्स क्या रखना है, फेसबुक रखना है, गूगल्स रखना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, जो हम लोग आगे देखेंगे। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया क्या-क्या चीज़ें हम लोग को मिल रही है। प्लस यहाँ पे सेटअप पे जाने के बाद हमें एक सेटिंग का भी आइकॉन मिलता है। ये सेटिंग्स हैं, इसमें पूरा आपका सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, पूरा का पूरा सेटिंग है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो किस टाइप से आपको सेटिंग रखना है। इसमें पेमेंट गेटवे से लेके सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे एचआरएम की।
तो बेसिक आपको पता ही होगा कि एचआर के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एचआरएम, ओके? जिसके अंदर हम लोग क्या-क्या मैनेज कर सकते हैं, हमारे स्टाफ को मैनेज करते हैं, इंश्योरेंस जो स्टाफ का होता है, टाइम शीट है जो मैंने बताया था पहले ही आपको कि इन जो आपके एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनका जो वर्क टाइमिंग होता है, अटेंडेंस होती है, वो सारी सैलरी आप क्या दे रहे हो, इसका भी सेटिंग आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, ओके? अगर मैं इसके सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं। जब भी आप कोई भी लाइक एजेंट को क्रिएट करते हो कि सपोज किसी को भी आप स्टाफ को क्रिएट करते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है कि आपकी कंपनी का एक डिसाइड होता है कि ये कंपनी है, आज हमने क्रिएट करी है तो ये कब तक चलेगी, क्योंकि कंपनी आप क्रिएट करोगे, ये सॉफ्टवेयर बेसिक वर्जन से चलता है कि पहले आपको सारी चीजें बनानी पड़ती है। जैसे कि मुझे कोई स्टाफ क्रिएट कर रहा हो तो ऐसा नहीं सीधा मैं स्टाफ क्रिएट कर दूंगा, नहीं, इसको पहले मुझे एक कंपनी बनानी रहेगी। वो कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कब ये लाइक कब तक आप उसको चलाने वाले हो, पूरा डिसीजन लिया जाता है। फिर अलाउंस टाइप मिलता है। यहाँ पे अलाउंस टाइप क्या होता है बेसिकली कि जब आप अलाउंस दे रहे हो कोई, लाइक आपका जो स्टाफ है उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हो, ओके, सो वो यहाँ पे उसको क्या पे कर रहे हो, उसका वो पूरा एक कहीं ना कहीं पे अलाउंस बनता है। जैसे कि नाइट अलाउंस होता है, अगर बीपीओ की बात करें, केपीओ की बात करें तो नाइट अलाउंस अलग से मिलता है, ट्रैवल अलाउंस होता है। ऐसे ही सैलरी आप क्या-क्या प्रोवाइड्स कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी होती है। जॉब पोजीशन आपके पास क्या-क्या जॉब पोजीशन है यहाँ पे, सपोज़ आपके पास अकाउंट टीम का क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वर्क प्लेस है। आपका जो वर्क प्लेस है वो क्या आपने डिसाइड किया हुआ है, तो वो कंपनी का नाम भी आप जो भी है रख सकते हो। सो हम बात करते हैं एचआरएम के अंदर स्टाफ की। अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे स्टाफ, ओके? तो न्यू स्टाफ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो एचआर कोड मांग रहा है, ओके? यहाँ पे मुझे एक एचआर कोड डालना रहता है, प्लस जो मेरा जो एग्जैक्टली स्टाफ है उसका नाम क्या है वो मुझे यहाँ पे डालना रहता है, ओके? प्लस उसका जो भी बेसिक डिटेल जो जो आप डालना चाहते हो, इसमें सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ उसका मेल आईडी, ये रहा मेल आईडी एंड उसका नंबर, और ये सारी चीजें एम्प्लॉय की आप डाल सकते हो, ओके? यहाँ पे प्लस इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना जो मैंडेटरी है, क्योंकि मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ओके, ये जो आप एजेंट क्रिएट कर रहे हो किसके डिपार्टमेंट में रहेगा, तो ये कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर रहेगा। सैलरी क्या दे रहे हो, अगर आप चाहते हो वेलकम मेल चला जाए उसको आईडी पासवर्ड के साथ में तभी आप क्लिक कर सकते हो, और इसका ये पासवर्ड डिसाइड किया जाएगा। सो यहाँ पे पासवर्ड, ईमेल आईडी, यूजर नेम रहता है, पासवर्ड पासवर्ड रहता है, इससे वो लॉग इन करता है। और जो जो आपने यहाँ से परमिशन है उसको दी हुई है, ओके? सपोज मैं बीडीए क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो उसको क्या क्या एक्सेस देना है मुझे। सो यहाँ से मैं जो एक्सेस दे रहा हूँ उसको यहाँ से मैं एक्सेस दे सकता हूँ, ओके? और बेसिक इनको कुछ एक्सेस तो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जब भी हम बीडीए क्रिएट करते हैं। हाँ, लीड्स का मैं एक्सेस दे रहा हूँ कि वो लीड सभी लोगों को देख सकता है और डिलीट भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप का बोर्ड का भी उसको एक्सेस मिल जाए तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। जो भी मैं यहाँ से परमिशन दूंगा वो सारी की सारी परमिशन है उसके पास रहेगी। सपोज मैंने उसको गोल क्रिएट करने का परमिशन दे दिया, सो वो गोल भी क्रिएट कर सकता है। एचआरएम का परमिशन बीडीए को नहीं जाएगा, वो एचआर को जाएगा। टाइम शीट अटेंडेंस, मैं चाहता हूँ कि वो अपना टाइम शीट अटेंडेंस वगैरह सब कुछ है खुद ही देख सके, ओके, वो खुद भी एडिट कर सके उसको। सो मैंने यहाँ पे सारा एक्सेस टाइम शीट का दे दिया है यहाँ पे। प्लस मैं चाहता हूँ कोई एडिशनल एक्सेस देना उसको, तब भी मैं यहाँ से दे दूंगा, ओके? जैसे कि टास्क मैंने दे दिया, वो खुद का टास्क तो देख ही सकता है। अगर वो चाहता है खुद टास्क क्रिएट करना है तभी वो क्रिएट कर सकता है, सबका टास्क देखना है तो भी वो देख सकता है यहाँ पे, ओके? सो रिलेटेड जो बीडी है, प्रपोजल है, क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है तभी वो क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, ओके? प्रोजेक्ट, उसके खुद के प्रोजेक्ट जो भी रहेंगे, जैसे कि उसके पास लीड है, लीड में से कोई क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक प्रोजेक्ट उसका जो स्टार्ट हो रहा है तो वो भी देख सकता है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एस्टिमेट्स वगैरह क्लाइंट को भेज सकता है, खुद का देख सकता है, क्रिएट एंड डिलीट भी वो कर सकता है। एक्सपेंसेस की नीड नहीं रहती है, इनवॉइस की बीडीए को नीड नहीं रहती है। और जो कस्टमर है, खुद के जो कस्टमर होंगे, सपोज उसके पास कोई लीड आया और उसने बात करी और वो कन्वर्ट हो गया कस्टमर में, तो वो खुद का रहेगा जो वो तो दिखेगा ही। और जैसे ही मैंने जो जो परमिशन दी है उसको मैंने यहाँ पे मुझे सेव करना रहता है। जैसे मैं सेव करूँगा ये मेरा एजेंट है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे,
ओके। एंड उसको उसका जो मैंने आईडी पासवर्ड सेट किया था यहाँ से, वो लॉगिन करेगा हमारी यूआरएल पे। जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, और जो जो परमिशन दी है वो चेक कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ये हो गया हमारा बेसिक स्टाफ क्रिएशन। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट। ओके। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है। जो एक विजन निकला जाता है कि जो कंपनीज है वो कब तक कैसे वर्क करेगी, उसके बेस पे, कंपनी के विजन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। इंश्योरेंस है, जो अगर हम कोई एम्प्लॉय को इंश्योरेंस दे रहे हैं तो वो यहाँ से क्रिएट होगा। देन टाइम शीट है। टाइम शीट क्या होता है? टाइम शीट बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? टाइम शीट जो हम क्रिएट करते हैं, ओके, जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि टाइम शीट के अंदर जो आपका जो एक शिफ्ट होता है, ओके, प्लस वर्क शिफ्ट टेबल होता है, वो पूरा का पूरा यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ता है। सपोज कोई आपका एम्प्लॉय है, ओके, उसको जो शिफ्ट आपने असाइन करी है वो 10 to 6 o'clock है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक है, तो वो यहाँ पे आपको पूरा मेंशन करना रहेगा। प्लस आपका कोई हॉलीडे है, ओके, सो हॉलीडे भी, आप फेस्टिवल भी यहाँ से मेंशन कर सकते हो, तो उसको उसके टाइम शीट में दिखेगा कि आज ऑफ है। ओके। जो भी शिफ्ट वर्क आप देना चाहते हो तो यहाँ से सारी चीजें हम लोग क्रिएट करते हैं बेसिकली। उसके बाद में यहाँ पे जो मिल जाता है हमें सैलरी। तो सैलरी भी यहाँ से पे स्लिप वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पे विजिबल भी कर सकते हो आप। अगर ये रोल दिया हुआ है आपने, तो कोई भी आपका एजेंट है वो पे स्लिप वगैरह चेक कर सकता है, प्रिंट आउट है वो भी कर सकता है। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि किसका प्ले स्लिप आपने निकाला हुआ है। प्लस यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है, यहाँ पे पूरी चीजें हम लोग जो पहले हमने बात करी, इसमें सेटिंग के अंदर सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिक HRM हो गया, जो HR के पे के लिए यूज होता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग डैशबोर्ड पे। ओके, तो ये एक हमारा ओवरव्यू है। ओके, डैशबोर्ड जो हमारी कंपनी का है, इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, ये सांस है। ये बेसिकली यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं किसी और की कंपनी को हम लोग असाइन करने के लिए, मतलब क्रिएट कर रहे हैं कंपनी, तो टेनेंट्स में आ जाते हैं। टेनेंट्स में हम लोग यहाँ से कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, कि हमने अगर कोई कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है, जैसे मैंने इस कंपनी को क्रिएट करके रखा हुआ है, इसको ये मैंने रोल दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ से क्लाइंट लॉग इन करके चेक कर सकता है। अभी मैंने दोनों को डिलीट कर दिया क्योंकि यूज नहीं है इसका अभी हमारे लिए। सो यहाँ से कंपनीज क्रिएट होती है, जो हम लोग ये पैकेजेस होते हैं। ओके, जो हमने पैकेज डिसाइड किए हुए हैं कि मंथली अगर कोई ये पैकेज लेता है इसका, ओके, तो उसको क्या क्या चीजें मिलेगी, ये इसमें क्या क्या मिलेगा, स्टाफ वो क्रिएट कर सकता है। ओके, प्लस उसके जो भी अनलिमिटेड लिमिटेड कुछ चीजें रहती है। प्लस यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह हमने डिसाइड किया हुआ है, और ये पेमेंट गेटवे के लिए यूज होता है। ये इनवॉइसेस है। ओके, जो हमने जो भी सामने हमने कंपनी दी है अगर किसी को, तो उसका जो पेमेंट होता है वो इन्वॉइसेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। प्लस ऐड टू यूजर, वही जो इन्वॉइस है हम लोग यूजर को ऐड करते हैं कि इसका ये इन्वॉइस का पैकेज है, मतलब इस कंपनी ने ये पैकेज लिया हुआ है, और हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं नाम वाइज, तो उसका नाम आ जाता है। सो ये आपके यूज में जो है वो कंपनीज क्रिएट के लिए यूज होता है, जो आपका यूज नहीं है इसमें। जो कस्टमर्स है, बेसिक अगर हम लोग बात करें तो ये कस्टमर्स है। सो जितने भी आपके कस्टमर्स क्रिएट करोगे आप, ओके, वो सारे के सारे कस्टमर यहाँ पे विजिबल करेंगे। कस्टमर क्रिएट करने के लिए यहाँ से जो नाम, जो जो चीज़ें मैंडेटरी रहती है वो हमें डालनी पड़ती है। कंपनी का नाम जो भी है, क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह आ जाएगी। प्लस आपको एक ग्रुप क्रिएट करना रहता है। जब भी आप कस्टमर बना रहे हो ना, तो आपको एक ग्रुप क्रिएट करना रहेगा कि ये जितने भी कस्टमर है वो कौन से ग्रुप में रहेंगे। तो बेसिक एक नाम ही लिखना होता है। ओके, सो वो लिखना है, तो उस ग्रुप के अंदर आपके सारे कस्टमर, सपोज आपके दो थ्री टाइप्स के आपके बिजनेस है। ओके, सो आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि आईटी कंपनी है ना, तो मुझे अगर कोई क्लाइंट को ऐड करना है ना, तो मैं आईटी का क्लाइंट है तो उसको ऐड करना है, तो मैं इसके अंदर करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मेरा कोई और बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्लाइंट है, तो मैं उसको उसके अंदर ऐड करूंगा। तो ये ऐसे ग्रुप बनते हैं। प्लस करेंसी वगैरह है वो यहाँ से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक करेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, जो करेंसी आपको सिलेक्ट करनी है वो बेसिक आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस, नाम, सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह है,
आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सब सेव करके यहाँ से आपका कस्टमर है क्रिएट हो जाता है, प्लस बिलिंग एंड शिपिंग का जो भी अगर आपके पास एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो ऐड कस्टमर है यहाँ से कर सकते हो। ऐड कस्टमर के बाद में आ जाता है ऑप्शन हमारे पास सेल्स का। ओके, सेल्स के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो सेल्स में आप प्रपोजल किसी को भेजना है, कोई क्लाइंट को आपको प्रपोजल भेजना है, तो यहाँ से आप न्यू प्रपोजल है वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे उसका प्रपोजल का सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे रिलेटेड क्या है, लीड्स के रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड है वो भी आप नए क्रिएट कर सकते हो। लीड का है या कस्टमर्स है। ओके, यहाँ पे आपका कस्टमर्स का नाम वगैरह लिखना है। सो एक न्यू जो प्रपोजल आप किसको भेजोगे, क्लाइंट को भेजोगे, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का नाम सर्च करना है। जैसे आप क्लाइंट का नाम सर्च करोगे वो आ जाएगा, तो उसका पूरा एक प्रपोजल है रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये प्रपोजल क्लाइंट को मेल पे मिल जाए, तभी आप यहाँ पे मेल इंटीग्रेशन करके ये चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आप असाइन किसको, सपोज ये प्रपोजल क्रिएट हो रहा है वो किसी एजेंट का है। ओके, तो उसको भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो ताकि उसको भी दिखे कि एक आपके क्लाइंट का प्रपोजल है। स्टेटस क्या आपने डाला हुआ है, यहाँ से पूरी चीज डालनी रहेगी आपको, सिटीज वगैरह, प्लस इसमें क्या आइटम्स आप दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आएगा। यहाँ पे क्वांटिटीज क्या है, रेट क्या है, और टैक्स क्या क्या आपने रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे पूरा एक टोटल बन के आ जाएगा और वो क्लाइंट को आप भेज सकते हो। सो क्लाइंट समझेगा आपके प्रपोजल का। ओके, उसके बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पे एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स क्या होता है, सेम प्रपोजल आपने भेजा। ओके, एस्टिमेट्स एक मतलब आप एक पूरा आप जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसका उसका एक एस्टिमेट्स क्या निकलने वाला है वो यहाँ पे आप न्यू एस्टिमेट्स क्रिएट करके यहाँ से वो भेज सकते हो। ओके, पूरा का पूरा इसके अंदर पूरा डिटेल में डाल के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है इनवॉइसेस। अब अगर कोई भी क्लाइंट को इनवॉइस भेजना है आपको, ठीक है, सो यहाँ से आप इनवॉइस क्रिएट करके यहाँ से जो कस्टमर का नाम है वो लिखना है ताकि नाम आ जाएगा। बिलिंग टू शिप टू, यहाँ पे ये लिखना है। इनवॉइस नंबर क्या है वो लिखना है। इनवॉइस डेट वगैरह है, ड्यू डेट्स क्या है इनवॉइस की, प्लस आप जो पेमेंट है वो आपका कौन सा मोड है पेमेंट में, आप ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, सो ये सारी चीजें, प्लस आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना रहेगा। ओके, जो जो प्रोडक्ट क्लाइंट ने लिए हुए हैं, ओके, वो प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट करके आपको यहाँ पे डालना रहेगा। ओके, सो इस हिसाब से आप इनवॉइस भी पूरा का पूरा इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो पेमेंट्स है, अब किसी क्लाइंट का पेमेंट अगर आ गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जैसे कोई पेमेंट आएगा ना तो यहाँ पे वो शो करेगा। ओके, कोई भी क्लाइंट का अगर पेमेंट आ रहा है, सो जैसे ही आप इनवॉइस यहाँ से पेड कर दोगे तो वो पेमेंट यहाँ पे शो करेगा। ये सेम क्रेडिट नोट्स है। क्रेडिट नोट्स क्या रहता है कि जब रिलेटेड ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के रिगार्डिंग रहता है, क्योंकि हमें कोई जीएसटी में सामान लिया है तो उसको क्रेडिट नोट्स लेना है देना है, तो वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम्स के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। जो आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, सपोज आपका जो भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, रेट क्या है प्रोडक्ट का, टैक्स इंक्लूडिंग है नहीं है, टैक्स टू है, वो क्या है, यूनिट नंबर क्या है प्रोडक्ट का। ओके, आइटम्स ग्रुप आपको बनाना रहता है, यहाँ से वो बनाना रहेगा कि जैसे कि हमने कस्टमर बनाए थे तो एक ग्रुप में सारे कस्टमर डाल रहे थे, तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए एक ग्रुप बना दिया। ओके, प्रोडक्ट ग्रुप वगैरह हमको क्रिएट करना रहता है, इजी है। उसके बाद में सेल्स क्लियर हो जाता है। ये सब्सक्रिप्शन है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेसिकली, कि जो जो हमने सपोज दिया हुआ है एक कंपनी का एक्सेस, जैसे कि मैंने किसी और को कंपनी क्रिएट करके दी हुई है, तो उनका सब्सक्रिप्शन कैसा है, कब एक्सपायर होने वाला है, एक्टिव कितने हैं, जीरो सब्सक्रिप्शन कितने हैं, फ्री वाले कितने यूज कर रहे हैं, किसी का ड्यू क्या है, अनपेड क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, कैंसिल किसका हुआ है, इनकम्प्लीट एक्सपायर्ड क्या है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे एक्सपेंसेस मिल जाता है मुझे। एक्सपेंसेस क्या है, अगर मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी के अंदर और जो मेरे एक्सपेंस हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैं लिखूँ, सो मुझे एक एक्सपेंस जो नाम देना रहता है, कैटेगरीज होती है। सपोज ऑफिस एक्सपेंस मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं बिलिंग वगैरह जो भी रहता है एक्सपेंस का वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, अटैच कर सकता हूँ, ताकि एक नोट्स और एक हमारा फ्लोर है। सपोज मैंने ये 500 रुपीज ले लिया इसके अंदर। ओके, किसके रिगार्डिंग लिया, कोई कस्टमर का है तो वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है आपको कुछ नहीं, सेव कर देना है। ओके, जैसे आप सेव करोगे ये परफेक्टली आपका एक्सपेंस बन गया आज का, कि आपका 500 रुपीज का ऑफिस का एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पे उसके बाद में हमें मिल जाता है यहाँ पे व्हाट्सएप चैटबॉट। ओके, तो चैटबॉट की बात करें अगर हम लोग,
ओके, ये व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू कनेक्ट होता है, ये नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हमको मिल जाता है यहाँ पे व्हाट्सएप जो हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है हमारा। अगर मुझे किसी को बल्क में मार्केटिंग करनी है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ मुझे कैंपेन क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं जो व्हाट्सएप है वो कैंपेन में यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि सेंड न्यू कैंपेन। अब मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दूंगा, मुझे किसको बेचना है वो मैं दे दूंगा, यहाँ पे रिलेशन टाइप क्या रखना है वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, टेम्पलेट जो मैंने मेटा से अप्रूव करवाई होगी वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे आ जाएगी मेटा से जो भी अप्रूवल होगी। शेड्यूल करना है तो शेड्यूल, अगर आप मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे सेंड करना है, सेंड नाउ पे क्लिक करूंगा तो कैंपेन है, मैसेज जाना है क्लाइंट को, शुरू हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे मैसेज बोर्ड मिल जाता है, ठीक है? मैसेज बोर्ड्स क्या रहता है, बेसिकली मैं क्रिएट बोर्ड्स कर सकता हूँ जिसमें कोई भी कस्टमर्स आता है उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई है वो मेरा बोर्ड कर देता है। ये टेम्पलेट्स रहता है बोर्ड्स के लिए, ये एआई असिस्टेंट है, जो अगर आप चाहते हो कि एआई असिस्टेंट कोई भी यूज़ करना है तो आप पर्सनल असिस्टेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे हमें मिल जाता है एक ऑटोमेशन के लिए हमें मिल जाता है मार्केटिंग ऑटोमेशन का फ्लो। ओके, यहाँ से भी आप फ्लो भी क्रिएट कर सकते हो, प्लस इसके टेम्पलेट्स वगैरह रहती है। प्लस यहाँ पे हमें मिल जाता है बोट फ्लो बिल्डर। ओके, सो बोट फ्लो बिल्डर क्या रहता है, बेसिकली सपोज आपके व्हाट्सएप एपीआई के अंदर जो नंबर आपका व्हाट्सएप एपीआई से चल रहा है, ओके, अगर कोई भी बंदा अगर वहां पे हाई लिख के भेजे तो ये पूरा हमने एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है। अगर कोई भी व्हाट्सएप पे मेरे हाई लिख के भेजेगा, ओके, सो पहले इसको ये रिप्लाई जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऑटोमेशन चलता है। अगर आपने कोई भी कंपनी के नंबर पे हाई लिख के भेजा तो वो सामने से मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू अवर कंपनी, प्लीज सेलेक्ट अवर सर्विसेज। जैसे आपने उनका कोई भी सर्विस, सपोज रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आपने हाई लिख के भेजा, सामने से आ गया मेनू, मेनू में आपने सिलेक्ट किया, सो उसका कैलकुलेशन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फ्लो। वर्क फ्लो हमारा ये पूरा क्रिएट है, इस हिसाब से आप अपना भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेके, ओके, पूरा वर्क फ्लो बना सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग हेल्प करेंगे तो आपको व्हाट्सएप एपीआई बिजनेस एपीआई मिल जाए, जिसमें हमको मेटा से आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाई करवाना रहता है। उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक फ्रेश न्यू नंबर लेना रहता है, उसके बेस पे हम लोग आपका एक कंपनी है वो जो पूरा पेज है वो क्रिएट करते हैं, उसके बेस पे हम लोग मेटा से अप्रूवल है वो लेते हैं आपके बिजनेस के लिए। जैसे ही वो अप्रूव आ जाता है उसके बाद में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग सर्विस यूज़ कर सकते हैं। प्लस व्हाट्सएप बोट में अगर आपको आपका चैट बोट है, वो भी मिल जाता है यहाँ से, किसका मैसेज आया हुआ है, आप अगर मैसेज करना चाहते हो, रिप्लाई करना चाहते हो तब भी वो कर सकते हो। यहाँ से आप फ़िल्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सपोज़ लीड टाइप्स है, तो ये ऑटोमेटिक लीड टाइप्स में दिखेंगे, इसमें भी एजेंट है आपके, तो वो सारा फ़िल्टर लगा सकते हो आप। ये पूरा एक ऑटोमेशन फ्लो है जिसमें आपको किसी को भी मैसेज भेजना है, मैसेज सेंड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आपको मैनेज करनी रहती है। प्लस इसमें सीएसवी कैंपेन्स भी मिल जाता है। सपोज आपके पास 1000 नंबर है, ओके, और आप चाहते हो कि उस 1000 नंबर पे आपको मैसेज भेजना है, तो कुछ नहीं, सैंपल डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे सैंपल, एक सैंपल डाउनलोड हो जाएगा, उसके अंदर आपके सारे नंबर से इस फॉर्मेट को फिल अप करना है, इस फॉर्मेट के हिसाब से डाल देना है और आपको इसको इम्पोर्ट्स कर देना है यहाँ पे और अपलोड कर देना है। जैसे आप इम्पोर्ट्स और अपलोड करोगे तो ये सीट है आपकी सीआरएम में आ जाएगी और उसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को मैसेज कर सकते हो। मतलब कि आप लाइक एक्सटर्नल मैसेज भेजना चाहते हो, आपके पास जो क्लाइंट के नंबर है उस पे मैसेज भेजना है तब भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से भेज सकते हो। प्लस उस नंबर पे कोई भी मैसेज भी करेगा और आप चाहते हो कि पूरा ऑटोमेशन पे चले जाए तो आप वर्क फ्लो है वो बिल्ड कर सकते हो। प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हम लोग करें, सो आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहता है, बेसिकली आपके और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कि आप अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, तो वो कितने टाइम तक चलेगा, इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या रहता है, किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उससे हम लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सो यहाँ पे इसका कितना परसेंट वर्क हुआ है उस हिसाब से जब आप डेट डालोगे, जैसे कि मैंने इसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल दिया, ओके, आज का ही दे दिया मैंने यहाँ पे, सो इसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट का नाम डालना है हमें, ओके, प्लस कस्टमर जो हमारा है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बिलिंग टाइप क्या है, फिक्स रेट है या आपने कोई इसमें ऑफर वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ से अगर सेंड प्रोजेक्ट
क्रिएटेड मेल से अगर करोगे तो क्लाइंट का जो मेल आईडी होगा उसपे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का उसको चला जाएगा और वो भी अपना परफॉर्मेंस है वो ट्रैक कर सकता है कि प्रोजेक्ट कहाँ तक कितना प्रोग्रेस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में मिल जाता है टाइम शीट, अटेंडेंस, लीव, वर्क शीट टेबल, शीट एंड शिफ्ट कैटेगरीज, रिपोर्ट एंड सेटिंग। तो अगर हम लोग अटेंडेंस की बात करें, सो अटेंडेंस बेसिकली क्या रहता है कि हमारा जो शिफ्ट है, हमने जो हमारे एजेंट हो जैसे कि वीडी आपका हो गया, एचआर हो गया, अकाउंट टीम हो गई, उसको अगर जो भी आप यहाँ से शिफ्ट असाइन करते हो, सो यहाँ पे अभी आ रहा है नो शिफ्ट, ओके। सो आपको एक असाइन करनी पड़ती है यहाँ से शिफ्ट, जैसे कि हमें पहले शिफ्ट बनानी पड़ेगी। ओके, सपोज हम लोग बात करें तो इस शिफ्ट पे मैंने क्लिक किया, तो पहले मैं एक नई शिफ्ट बनाऊंगा, ओके। सो मैंने यहाँ से ले लिया है 24 दिसंबर और एंडिंग है 34 बिकॉज मंथ एंडिंग है। एंड यहाँ पे मैंने इसको मैं शायद देखता हूँ, एक बार एडिट करके चेक करता हूँ कैसे चल रहा है। सो आप चेक कर सकते हो, ये कंपनी डिपार्टमेंट से रोल है, सुपर एडमिन है, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट है, एवरी वीकेंड मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है ताकि ये शिफ्ट एवरी वीकेंड अपडेट लाइक सेम ही रहती रहे। डे शिफ्ट है हमारा 10 से लेके 6 बजे तक का, ओके। और बीच में यहाँ पे ब्रेक मिलता है, वो भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। सो यहाँ से आपको जो भी शिफ्ट है वो यहाँ पे लिखना रहेगा, उसके बाद सेव कर देना है, तो वो एक आपकी शिफ्ट बन जाएगी। जैसे शिफ्ट बन जाती है इसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट टेबल के अंदर है, वो हमें असाइन करना रहता है, जिसका भी लाइक जिस किसी को भी आपने शिफ्ट दी हुई है एजेंट को, ओके, वो यहाँ से हमें असाइन करना रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ से 24 डेज का डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं शिफ्ट चेक कर सकता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे शिफ्ट कैटेगरीज होती है, सब सपोज आपकी शिफ्ट है वो अलग 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 बनाई हुई है आपने, जैसे कि डे शिफ्ट है मेरी, अब कोई नाइट में वर्क कर रहा है तो वो नाइट शिफ्ट बनाएगा, ओके। प्लस यहाँ पे लीव मैनेजमेंट है, तो लीव मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई भी एजेंट अगर लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सारी लीव है वो आप मैनेज कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो एज पर द एडमिन रिक्वायरमेंट। जो भी चीजें आपको करनी है वो यहाँ से लीव के रिगार्डिंग आप कर सकते हो। प्लस अगर कोई लीव अप्लाई भी कर रहा है तो वो कैसे अप्लाई करेगा वो भी मैं आपको पूरा, हम लोग एक एचआरएम का सिस्टम लॉगिन करेंगे स्टाफ का और उसको दिखा देंगे। सपोज किसी को अप्लाई करनी है लीव, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा लीव का, किसको हम लोग भेज रहे हैं वो आ जाएगा, लीव का टाइप क्या है, लीव टाइप, सॉरी यहाँ पे टाइप आ जाएगा, और लीव टाइप ऑफ द लीव आ जाएगी, अननोन लीव है, ये नॉर्मल लीव हो गया, कितने दिन की लीव चाहिए उसको, 1 दिन 2 दिन, कब से कब तक की चाहिए, फॉलोवर्स में एडमिन रहेगा, हैंड ओवर जो उसके पास जो भी टूल्स वगैरह थे, जो क्लाइंट वगैरह किसको हैंड ओवर किया है और रीजन क्या है, और अगर कोई हेल्थ रिगार्डिंग लीव्स है या उसके पास कुछ भी अटैचमेंट है तो वो अटैच कर सकता है, यहाँ से सेव करेगा तो वो एडमिन के पास वो लीव के लिए चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस आ जाता है, जो भी आपका जो टीम मेंबर है, ओके, उसका अटेंडेंस वगैरह है वो आपको चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नो शिफ्ट डाला हुआ है, अभी कोई शिफ्ट मैंने असाइन नहीं करी हुई है इसलिए एनएस आ रहा है, एनएस मतलब नो शिफ्ट होता है, तो अभी हमने कोई भी असाइन नहीं करी है। सो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको जाना है और सेटिंग्स पे जाके ये सारे पैरामीटर आपको हॉलीडेज, सीट ऑफ टाइमिंग, सेटिंग्स, ये सारा आपको यहाँ पे असाइन करना रहता है, प्लस चेक करना रहता है कि आपने क्या लीव दी है, किस टाइप से लीव दी है, प्लस आपने क्या वर्क टाइमिंग है, वो पूरा का पूरा आपको सेटिंग करना रहता है। इसके बाद आ जाता है टास्क के ऊपर। सो टास्क क्या होता है कि आप अगर आपके टीम मेंबर को अगर वो टास्क देना चाहते हो, सपोज आपका कोई गूगल मीट है, अगर आप चाहते हो कि देयर इज अ मीटिंग फॉर द लीड्स एंड गूगल मीट, ओके, जो भी गूगल मीट्स वगैरह जूम मीटिंग वगैरह करना चाहते हो, सो यहाँ से आप स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या रहता है कि प्रायोरिटी वगैरह आप दे सकते हो, लो हाई अर्जेंट जो भी है, प्लस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो भी गूगल मीट का लिंक है वो डाल सकते हो, और किसके रिगार्डिंग आपको करनी है उस हिसाब से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये जो टास्क है ना, आपके जो टीम मेंबर को जिसको आप असाइन करोगे, ओके, उसके पास वो चला जाएगा। जैसे कि मेरे पास अभी सुपर एडमिन है, इसमें अगर टीम मेंबर हो जाए तो आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मैंने असाइन करा है यहाँ से रिलेटेड टू जो हमारा प्रपोजल है इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा हमने असाइन करा है, जिसको असाइन करा है उसके पास पहुंच जाएगा, ओके। और या फिर फॉलोवर्स में भी हम लोग ऐड कर सकते हो, यहाँ पे रिलेटेड किसके हैं,
लीड का रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट है, टिकट्स है, जो भी आपने सिलेक्ट करोगे वो उस हिसाब से जैसे ही सेव करोगे आप, उस हिसाब से उसको वो टास्क चला जाएगा और वो अपने टास्क में जाएगा के देख सकता है कि मेरे पास अभी कोई टास्क है वो पेंडिंग है, या है विजिबल करेगा वहां से। ये बेसिकली टिकट हो जाता है। टिकट्स क्या होता है? टिकट्स क्रिएट होता है बेसिकली जब कोई भी एजेंट को कुछ सपोर्ट्स वगैरह चाहिए होता है, ओके, या कोई टॉक चाहिए होता है, या कोई ऐसा कंसर्न है रिगार्डिंग द टेक्निकल्स है, तो वो यहाँ से जाके न्यू टिकट्स है वो क्रिएट करेगा। ओके, न्यू टिकट्स क्रिएट करेगा और उसके बेस पे वो कहीं ना कहीं, तो बेसिक यहाँ पे टिकट जो मैंने बताया इस हिसाब से न्यू टिकट्स है। कोई भी एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी न्यू टिकट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो न्यू टिकट्स रिगार्डिंग द कस्टमर, रिगार्डिंग द लीड्स क्रिएट कर सकता है, और जो जिसको भी यहाँ से असाइन करेगा उसको वही टिकट चली जाएगी और वो उसका आंसर करेगा। ओके, इस टिकट की प्रायोरिटी भी हम लोग रख सकते हैं, मीडियम है, हाई है, सर्विस क्या है रिलेटेड, जो भी है वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगा, टिकट बॉडी वगैरह हम लोग यहाँ से जो भी है इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इसको ओपन टिकट्स है, हम लोग जब भी टिकट क्रिएट करेंगे तो वो ओपन टिकट्स में ही जाएगा। एडमिन है उसको या तो क्लोज करेगा या इस हिसाब से उसको स्टेटस है वो अपडेट करेगा। इसके बाद में यहाँ पे हमें सपोर्ट के बाद में मिल जाता है लीड्स मैनेजमेंट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है। ओके, लीड्स है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें लीड्स का पूरा एक ओवरव्यू मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे रिंगिंग है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, फॉलो अप्स, न्यू लीड्स। ओके, जब भी हम टीम को कोई भी लीड्स देते हैं वो न्यू लीड्स के अंदर ही जाती है। ओके, सो यहाँ पे जब भी आपको लीड्स इंपोर्ट्स करनी है, सपोज आपके पास एक्सेल में 1000 लीड्स है, ओके, आप चाहते हो कि वो एक्सेल के अंदर इस सॉफ्टवेयर में आपको लेना है, ठीक है, तो डाउनलोड सैंपल करोगे ना, सो यहाँ से आपको एक सैंपल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये सैंपल का फॉर्मेट ये ऐसा रहेगा, इसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है। बेसिक क्लाइंट का नाम आना चाहिए, ओके, उसका नंबर आना चाहिए, मेल आईडी आप बाय डिफॉल्ट सारी एक जैसी डाल सकते हो, ये एक पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका, ये फॉलो करना है। प्लस यहाँ से आपको इसको इम्पोर्ट्स करना है, यहाँ से चूज करना है आपकी सीट को, जो CSV फाइल दी है इसने, इसके अंदर डेटा डाल के इसको सेव कर लेना, उसके बाद इस CSV को यहाँ से सिलेक्ट करना। अब जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सो स्टेटस है वो न्यू यहाँ पे रहेगा। ओके, प्लस जो सोर्स है, अब सपोज सोर्स आपका गूगल से, फेसबुक से, या कोई और नया सोर्स है, तो आप यहाँ से सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो नया सोर्स भी आप डाल सकते हो। रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा इसका, सो यहाँ से वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये सारी लीड है वो एडमिन के पास जानी चाहिए, एडमिन फिर उसके बाद में किसी को असाइन करेगा। अगर आपके कोई एजेंट है तो इसको वहाँ यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लीड उसके पास चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रहता है फिल्टर वगैरह भी आप कर सकते हो इसके अंदर, जो मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट। सो इसके बाद में सपोज ये लीड्स है, ओके, अब इस लीड के ऊपर यहाँ पे न्यू स्टेटस आया हुआ है, जो न्यू लीड्स के नाम से। ओके, इसका सोर्स है फेसबुक, अभी 2 घंटे पहले इसको अपडेट किया हुआ है, क्रिएटेड 2 घंटे पहले ही है। सो यहाँ पे टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, कस्टमर का मोबाइल नंबर है और नाम है सिर्फ। अब सपोज आपके टीम मेंबर अगर इस नंबर पे कॉल करेंगे, अगर वो रिंगिंग जा रहा है तो आपको स्टेटस पे क्लिक करना है और रिंगिंग सेलेक्ट करना है। तो हमें यहीं से स्टेटस हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट सपोज अगर आपकी टीम मेंबर ने इस पे बात करी है, क्लाइंट है, बोला है कि अभी नहीं, मैं कल बात करूंगा आपसे, सो हमें पहले सिलेक्ट करना है गॉट, आई गॉट इन टच विद दिस लीड्स, और यहाँ पे मैंने कब इसको कनेक्ट किया था, सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे जो भी रिमार्क्स क्लाइंट ने बोला है, जैसे कि ही इज लुकिंग वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे एड नोट्स डाला, अब यहाँ पे एक नोट्स बन जाएगा कि सुपर एडमिन ने इस लीड पे ये डाला हुआ है, ही इज लुकिंग वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, अभी ये एडमिन को भी विजिबल करेगा, आपका टीम लीडर अगर आपके पास ऐड है तो वो भी विजिबल करेगा। अगर एक क्लाइंट से बात हुई, अगर मैंने इसको प्रपोजल सेंड करना है, यहाँ से प्रपोजल कर सकता हूँ। टास्क है, अगर मुझे कुछ टास्क देना है तो वो भी कर सकते हो। कोई क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट दिया है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर रहे ताकि कोई भी इसको चेक करे तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स मिले। मैं चाहता हूँ क्लाइंट ने कल बोला है कि कल कॉल करना है, ओके, कल मुझे 9 बजे कॉल करना, ओके, तो मैं एक रिमाइंडर डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये एडमिन के पास भी रहे, मेरे पास भी रहे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे जैसे मैं सेव करूंगा ना, सो ये मुझे एक रिमाइंडर सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन सपोज कुछ भी डाल दिया, हाय,
सो यहाँ पे ना एक रिमाइंडर बन गया। तो मुझे पता रहेगा जब भी मैं इस लीड्स में आऊँगा, पता रहेगा कि रिमाइंडर है। ओके, रिमाइंड भी मुझे करेगा। प्लस यहाँ पे एक्टिविटीज लॉग्स मिल जाते हैं, किसने इस लीड में क्या क्या चेंजेस किए हैं। ओके, और किसने इसको ओपन किया है वो भी पूरा मिल जाता है। इस यहाँ से इस टाइप से भी वर्क कर सकते हो। न्यू लीड्स अगर आपको वन बाय वन डालनी है तो वो भी इस हिसाब से डाल सकते हो। मीन्स लीड इंपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में, और वन बाय वन भी लीड्स डाल सकते हो, लीड फिल्टर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आपको और कोई तरीके से फिल्टर करना है इस लीड को तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। प्लस जब आपकी टीम वर्क कर रही है, अगर चाहते हो कि इस हिसाब से ना चले तो हम लोग कैनबेन पे भी स्विच हो सकते हैं। कैनबेन में क्या होता है बेसिकली, हमें ना ये पूरे जो ऑप्शन मिल रहे थे ना वो इस टाइप से मिल जाते हैं। तो हमें केवल ऐसे सिलेक्ट करना है। सपोज ये कस्टमर को, ये न्यू कस्टमर है। ओके, सपोज ये फॉलो अप या न्यू कस्टमर है, यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे इसको न्यू लीड्स में। सपोज मेरे न्यू लीड्स में भी एक लीड्स आ गई, इस पर मैंने कॉल किया। ओके, और ये रिंगिंग जा रहा है तो मैं यहाँ से रिंगिंग के ऊपर क्लिक करके इसको डाल सकते हो। रिंगिंग रिंगिंग पे डाल सकते हो। ये कैनवन स्विच है जिसके अंदर काम करने में मजा आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। फ़िल्टर भी लगा सकते हो। ये पूरा एक लीड्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है? और इसका हमारे पास एप्लीकेशन भी है सिस्टम का पूरा। तो आप एप्लीकेशन से बहुत ईज़िली जब भी आपकी टीम लाइक कॉल करती है, सो एप्लीकेशन में जस्ट इस नंबर पे क्लिक करेंगे ना तो कॉल ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे ही कॉल कटेगा तो पॉपअप आ जाएगा जिसमें स्टेटस आप बाहर से और नोट्स आप अंदर से डाल सकते हो। नोट्स डालना बहुत ही मैंडेटरी होता है कोई भी लीड्स के ऊपर, क्योंकि वो विज़िबल करता है। पता चलता है क्लाइंट से क्या बात हुई है लास्ट टाइम पे। ओके, उसके बाद में मिल जाता है एस्टिमेट्स रिक्वेस्ट। एस्टिमेट्स रिक्वेस्ट क्या होती है बेसिकली, सो जब भी हम क्लाइंट को कोई लाइक क्लाइंट से कोई एस्टिमेट्स ले रहे हैं। ओके, सपोज मैंने क्लाइंट को लाइक क्लाइंट को मैंने एक फॉर्म बना के भेज दिया। ओके, सपोज मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है, कि क्लाइंट से बात होगी और उस हिसाब से वो फॉर्म है वो वर्क करेगा। सपोज ये फॉर्म मैंने भेज दिया क्लाइंट को, सो क्लाइंट अपनी एक रिक्वायरमेंट डालेगा इस फॉर्म में, और ये रिक्वायरमेंट मुझे मेरे यहाँ पे एस्टिमेट्स रिक्वेस्ट में आ जाती है। यहाँ पे मुझे मिल जाएगी कि ये क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट डाली हुई है, सो मैं उस पर अकॉर्डिंग वर्क कर सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे नॉलेज बेस है, जो मैंने यूटिलिटीज वगैरह आपको बताया था, इस हिसाब से सेटिंग्स वगैरह है वो सारे चेंज कर सकते हैं। सेटअप के अंदर यहाँ पे आपको और भी बहुत तरीके से सेटिंग्स मिलते हैं। सपोज एक और चीज़ है इसके अंदर, लीड्स के अंदर हम लोग है ना यहाँ पे जाते हैं वेब टू लीड्स। ओके, सो वेब टू लीड्स में जाने के बाद एडिट्स पे हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं इंटीग्रेशन कोड्स। ओके, अब यहाँ पे ये क्या मिलता है कि हमें एक फॉर्म मिल जाता है। इसको मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो इस हिसाब से एक फॉर्म, ये ना एक लीड का फॉर्म होता है, ये हम लोग हमारी वेबसाइट पे डालते हैं। अगर ये फॉर्म कोई भी फिल करेगा, ओके, सपोज कोई भी इसको फिल करेगा ना, सपोज मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ हेलो नंबर, मैंने यहाँ पे 9898 एक डेमो नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने डाल दिया हेलो, इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे मेल एड्रेस मैंने डाल दिया hello@gmail.com। ओके, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब मैंने ये फॉर्म भरा है। ओके, यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ गया। अब जैसे ही क्लाइंट ये लीड का फॉर्म भरेगा ना, ये सीधा लीड्स आपके जो लीड है ना, लीड बॉक्स, इसके अंदर आपको डायरेक्टली आ जाएगा। अभी जैसे मैंने वहां से फॉर्म भरा, ये आ गया वेबसाइट फॉर्म टू लीड। मतलब इस फॉर्म का आप यूज है ना वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हो, किसी क्लाइंट को भी दे सकते हो लीड के अंदर, ताकि आपको मैन्युअली डेटा यहाँ पे एंटर करने की जरूरत ना पड़े। जैसे ये फॉर्म कोई भी फिल करेगा, सीधा लीड आपके सिस्टम में आ गया। ओके, न्यू लीड्स के नाम से अब डायरेक्टली आपको कॉल करना है। ऐसे ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप जो एस्टिमेट्स रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक न्यू आप क्रिएट कर सकते हो। प्लस इसको एडिट पे जाके मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसका मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके इसको सर्च करते हैं। अभी एक एस्टिमेट्स रिक्वेस्ट है। अब क्लाइंट को मैं ना ये भेज देता हूँ, अगर वो बोलता है ना मुझे ये बनाना है वो बनाना है, हम लोग सिंपल से इसको एक फॉर्म भेज देंगे। इस पे क्या लिखा हुआ है, पूरा नाम, योर फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिल योर रिक्वायरमेंट्स एंड डेट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो ये जैसे ही फिल करेगा ना, ये सपोज मैंने यहाँ पे फिल कर दिया हाय मोबाइल नंबर एग्जाम्पल 98989898
यहाँ पे मैंने एक डेमो मेल आईडी डाल दी सपोज ये वाली, और रिक्वायरमेंट मेरी कुछ भी लिख दी। आज का जो भी डेट रहता है 24 मैंने सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया। अब जैसे मैंने इसको सबमिट किया, ये बेसिकली जो मेरा एडमिन है, ओके, इसके पास ये ऑटोमेटिकली लीड है वो असाइन हो जाएगी। सपोज हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से फॉर्म फिल किया, ये फॉर्म हम लोग निकाल के क्लाइंट को ही भेज देते हैं ताकि रिक्वायरमेंट वो डायरेक्टली जैसे हमें देना तो हमारे सीआरएम में आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी एस्टिमेट्स लिया, ठीक है। अब जैसे एस्टिमेट्स रिक्वेस्ट पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे शो कर दिया। अभी जो मैंने डाला अभी जस्ट नाउ डाला हुआ है, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। अब मैंने जिसको व्यू करूंगा ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा मुझे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। और ये लीड में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्रपोजल भी इसको भेज सकता हूँ, ओके, प्लस इसको एस्टिमेट्स भी आगे भेज सकता हूँ मेरी साइड से क्लाइंट को। और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती है सीआरएम के अंदर, जिसको आप यूज है वो आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमें सारा एस्टिमेट्स वगैरह जो भी रहता है वो यहाँ से मिल जाता है क्लाइंट का। प्लस इसके अंदर सीआरएफ के अंदर आप अपना माई टाइम शीट वगैरह है वो भी लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद भी एक लॉग इन बना सकते हो। प्लस सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे शॉर्टकट में मिल जाता है। प्लस अब हमने बात कर ली पूरे सुपर एडमिन की, ओके। इसके अंदर एक और चीज़ें रहती है, जैसे कि मैंने कोई स्टाफ क्रिएट किया, ओके। अब जो मेरा स्टाफ होगा उसका डैशबोर्ड किस हिसाब से रहेगा, कैसे रहेगा, तो हम लोग इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने इसका नाम दे दिया, एग्जांपल के लिए मैंने डेमो ले लिया रॉक, ओके। प्लस इसका मैंने मेल आईडी ले लिया एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ पे श्रवण.ocs, ये मैंने मेल आईडी ले ली .com। प्लस इसका फ़ोन नंबर अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो। मैं एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड ले लिया, और पासवर्ड और ईमेल आईडी मैंने कॉपी कर ली। बाकी की डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे जो भी परमिशन मुझे देनी है, ठीक है। सपोज मैंने इसको परमिशन दे दी कि ये सिर्फ है ना व्हाट्सएप बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे टाइम शीट्स वगैरह चेक कर सकता है। जो भी इसका टाइम शीट वगैरह है वो यहाँ पे चेक कर सकता है, बेसिक जो भी। प्लस मैंने इसको दे दी परमिशन, यहाँ पे लीड्स के मैं परमिशन दे दूंगा, ओके। ये लीड्स की परमिशन, व्यू ग्लोबल मतलब सभी लोगों का लीड्स भी देख सकता है, खुद का भी देख सकता है और डिलीट भी कर सकता है। प्लस इसके रिलेवेंट में जो भी है, सपोज यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की खुद की मिली हुई है, प्लस प्रपोजल जो खुद है वो भेज सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। जो भी परमिशन मुझे देनी है एज अ बीडीई को, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को, मैं दे सकता हूँ। उसके लिए एक्सपेंसेस की नीड नहीं रहती है, कस्टमर्स वगैरह खुद है वो क्रिएट कर सकता है। उसकी खुद को परमिशन ऑलरेडी खुद के कस्टमर की है। तो इस हिसाब से मैंने 2-3 परमिशन सेट करके यहाँ पे मैं कर लूँगा सेव। अब जैसे मैं सेव करूँगा, ओके, ये जो है स्टाफ मेंबर है, ओके, इसका यहाँ पे एचआरएम कोड डालना रहेगा। सपोज एचआरएम 001, ये एचआरएम का कोड डाल के हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम के अंदर मतलब ये एक एजेंट है वो बन गया, स्टाफ मेंबर है वो ऐड हो गया। अब हम स्टाफ मेंबर को भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि इसका डैशबोर्ड है वो किस टाइप से रहेगा। मैंने इसको लॉग आउट कर लिया, ओके। यहाँ पे मैं स्टाफ मेंबर का लॉगिन करूँगा जो मेल आईडी थी मेरी, और यहाँ पे इसका पासवर्ड था जो मैंने बनाया था। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इसका स्टाफ है वो लॉगिन हो जाएगा, ये जो मैंने स्टाफ नाम से बनाया था। अब इसके पास परमिशन है, वो ये सारी परमिशन मैंने दी हुई है, वो आ गई। अब इसका लीड मैनेजमेंट हम लोग देख लेते हैं। इसके पास अभी 2 लीड्स हैं, क्योंकि मैंने इसको लीड की असाइनमेंट दी थी, इसलिए ये यहाँ पे सारी लीड्स है उसके पास दिख रही है, ओके। प्लस यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट की प्रपोजल की मैंने दी थी परमिशन, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की दी थी, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को देख सकता है। ये टाइम शीट और अटेंडेंस, ये अटेंडेंस की मैंने उसको परमिशन दी थी। अभी इसके अंदर नो शिफ्ट आ रहा है, ओके। यहाँ से एजेंट चेक इन चेक आउट कर सकता है, ओके। सपोज मैंने यहाँ से अभी चेक इन मारा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो टाइम है वो कैलकुलेट होगा चेक इन सक्सेसफुली। जैसे मेरा शिफ्ट का टाइम होगा, सपोज यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग मेरा आ रहा है आज के अंदर 24, यहाँ पे आ रहा है लाइक 10 to 6 o'clock। तो उस हिसाब से मुझे उसको चेक इन करना है और चेकआउट करना है, ओके। सपोज मुझे अभी चेकआउट करना है, सो मैं यहाँ पे चेकआउट करूंगा, ओके। ये अभी चेकआउट हो गया। सो इस हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट लिखी हुई आएगी, जो आपका एडमिन होगा वो आपको शिफ्ट देगा,
ओके, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ आएगा, उस हिसाब से आपको चेक इन और चेकआउट करना है। ओके, प्लस आपको यहाँ पे लीव डालनी है। सपोज आपको लीव चाहिए तो यहाँ से आपको लीव का पूरा ही फॉर्मेट फिल करना है, तो एडमिन के पास वो चला जाएगा। इस शिफ्ट की कैटेगरीज वगैरह दिख जाता है। ओके, अंदर आपके अंदर क्या लाइक शिफ्ट चल रही है, कब शिफ्ट आपकी चेंज होने वाली है, ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाता है आपका टाइम शीट हो गया, लीव मैनेजमेंट हो गया, चेक इन चेकआउट हो गया, शिफ्ट क्या चल रही है, आपके टास्क वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, अगर आपके पास कोई एडमिन टास्क दिया हुआ है तो वो यहाँ पे विजिबल करेगा। आपको सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे न्यू टिकट्स आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक टिकट क्रिएट करनी है जो आपको एडमिन को असाइन करनी है, आपके टीम लीडर को या मैनेजर को असाइन करनी है। यहाँ पे यूटिलिटीज मिल जाती है, मीडिया वगैरह, प्लस आपको प्रोफाइल आपका चेंज करना है, तो वो भी आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। यहाँ से एडिट प्रोफाइल्स पे जाना है और यहाँ से आपके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको चेंज वगैरह भी, पासवर्ड चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पे बेसिक एक पूरा ऐसा ईआरपी, सीआरएम एंड एचआरएम एंड पीओएस बिलिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा पूरा सीआरएम एंड सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, प्लस इसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ओके, जिसके अंदर क्या रहेगा कि आप भी इसी तरीके से कंपनी आपकी पूरी मैनेज कर सकते हो। उसके सब्सक्रिप्शन के चार्ज वगैरह क्या है वो आप मेरी हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे आके और चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप आओगे, सो व्यू प्राइसिंग प्लान, ओके, इसके अंदर ये सारे प्लान दिए हुए हैं, इसमें कस्टमाइजेशन प्लान भी हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस यहाँ पे ईयर्सली और मंथली प्लान दोनों आप फिल्टर कर सकते हो। ओके, सो ये भी आपको चीजें मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे अगर आपको सीआरएम को लॉगिन करना है, ओके, सो आप इसको लॉगिन भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने सीआरएम लॉगिन डैशबोर्ड बनाया हुआ है, यहाँ से जैसे क्लिक करोगे, ओके, यहाँ से आप सीआरएम लॉगिन भी कर सकते हो। ये क्लाइंट लॉगिन है, ओके, हमारा एडमिन लॉगिन रहता है बेसिकली, और स्टाफ लॉगिन के लिए स्टाफ लॉगिन रहता है। तो ये सारी चीजें इसको फॉलो करना है, जिसके अंदर आप सीआरएम लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका लॉगिन है, ओके, उस हिसाब से उसको क्लिक करना है, तभी वो यूआरएल है वो परफेक्टली परफेक्टली चलेगा। अगर आपका स्टाफ लॉगिन है तो स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करिए, एडमिन है तो एडमिन, नॉर्मल लॉगिन है वो यूजर का लॉगिन होता है, एज ए कस्टमर, ओके, वो लॉगिन करता है। तो इस हिसाब से आप पूरा अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, पूरा मैनेजमेंट के साथ चल सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर एचआरएम प्लस कंपनी क्रिएशन प्लस सेल्स पूरा मैनेजमेंट हो गया विथ टैक्स के साथ में है ये। प्लस यहाँ पे व्हाट्सएप मिल जाता है आपको क्लाइंट को ऑटोमेशन के लिए, टाइम सीट मिल जाता है जिसमें एचआरएम के लिए, प्लस लीड सेक्शन मिल जाता है, प्लस इसका एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आप इजीली ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो मैनेज कर सकते हो। ओके।